फैसल शफकत भट्टी का क्रिमिनल रिकॉर्ड 14 कत्ल। 1997 में ये जुर्म की दुनिया में दाखिल होता है। इलाके का गुंडा, इलाके का डॉन, इसके बाप का उनके साथ झगड़ा हुआ। कलियार फैमिली का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 फैसल शफकत भट्टी कहे और तुम एक फकीर हो के इसको ना बेचो। शायर आदमी था, फकीर आदमी था, उसने इसके खिलाफ एक नज्म लिखी। उस नज्म पर तुमने हिम्मत कैसे की कि तुम मेरे खिलाफ कोई नज्म भी लिखो। एक नज्म का जवाब 6 कत्ल। फैसल शफकत भट्टी साहब का आप मीडिया पे हुलिया देख सकते हैं। गले में सोने के बड़े बड़े कैंठे, हाथों में कैंठे, मुछें, बंदूकें। फैसल और इसके दोनों बेटे इश्तिहारी होके मुल्क से फरार हो चुके। फैसल शफकत भट्टी जिसने एक अपनी वीडियो वायरल की कि जी मैं अपने आप को अदालत में पेश करने के लिए, कानून का फेस करने के लिए मैं जा रहा हूं, उसमें मैं कुछ हकायक आपके सामने लाना चाहता हूं। फैसल शफकत भट्टी का क्रिमिनल रिकॉर्ड 14 कत्ल उसके रिकॉर्ड पर मौजूद है। 1997 में यह जुर्म की दुनिया में दाखिल होता है। इलाके का गुंडा, इलाके का डॉन, और जिसने भी इससे इख्तिलाफे राय किया, इसने इख्तिलाफे राय का जवाब अल्फाज से नहीं, गोली से दिया। इसकी कलियार जिम्मेदार फैमिली है उधर, इसके बाप का उनके साथ झगड़ा हुआ। उस झगड़े में इसका बाप मर्डर हो गया। उस मर्डर के जवाब में कलियार फैमिली का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7 लोग मर्डर कर दिए। और उसके बाद कलियार फैमिली के पास और कोई चारा नहीं था कि 7 बंदे मरवा कर भी इसके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगे और अपनी जान छुड़वाएं। उसके बाद 2024 फरवरी सरगोदा में एक गरीब आदमी लेकिन बाशऊर और पढ़ा लिखा मोहम्मद नवाज, जो अपने आप को सादगी की वजह से और मिटे हुए होने की वजह से नवाज फकीर कहता था, उसका 3 मरले का रूड़ी का प्लाट, जिसे देहातों में रूड़ी होती है, उस पर फैसल शफकत भट्टी साहब ने कहा कि ये प्लाट मुझे चाहिए। उन्होंने कहा कि हुजूर आप मुरब्बों के मालिक हैं, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी यहाँ पे रिहाइश है, मैं नहीं बेचना चाहता। उसने कहा तुम्हारी ये मजाल कि फैसल शफकत भट्टी कहे और तुम एक फकीर हो के इसको ना बेचो। इनकी आपस में इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो गई। वो शायर आदमी था, फकीर आदमी था, उसने इसके खिलाफ एक नज्म लिख दी। उस नज्म पर ये 26 फरवरी 2024 को फैसल शफकत साहब अपने आप को फैमिली समेत मुल्क से बाहर ले जाते हैं। और 28 फरवरी को पूरे 2 दिन बाद नवाज का बेटा, जो एक गरीब मजदूर आदमी एक नाई की दुकान पे काम करता था, उसे गोलियों से भून दिया जाता है। 12 साल का। ये उनकी बेटी बैठी है, ये उनका बेटा बैठा है, जो अपनी जिंदगी और जान बचाने के लिए इस वक्त लाहौर आके इन्होंने पनाह ले ली है। बिकॉज ये कहते हैं कि हमें गारंटी नहीं है कि हम इतने बड़े माफिया का मुकाबला कर सकेंगे कि नहीं। उसके बाद 28 मार्च को अभी ये काम एक नज्म के इंतकाम पर ये काम शुरू हो गया। 28 मार्च को नवाज का सगा भाई नजर, उसे टारगेट किलर्स के जरिए मरवा दिया जाता है। 10 उसके बाद अप्रैल में अभी ये एक नज्म का जवाब दिया जा रहा है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि तुम मेरे खिलाफ कोई नज्म भी लिखो। नजर के दोनों भाई, नजर के बेटे, भतीजे, एक भतीजा एक बेटा, नवाज के भतीजे, नजर के 2 बेटे। नवाज फकीर के 2 भतीजे और उसके सगे भाई नजर के 2 बेटे कैसर और आजम, 16 अप्रैल को उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। पहले अगवा किया गया, बुरी तरह बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर सीने में गोलियां मार के उनको मार के वो लाशें भिजवा दी गई कि ये उस नज्म का जवाब दिया है हमने तुम्हें। 25 नवंबर 2024 नवाज, जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए दर बदर ठोकरें खाता फिर रहा था, उसको और उसके दोस्त को गोलियों से छलनी करके मार दिया जाता है।
एक नज़म का जवाब 5 कत्ल, 6 कत्ल, 5 एक फैमिली के, छठा उनका नवाज का दोस्त। वजह क्या थी? इम्प्यूनिटी, बेखौफी से कत्ल। कोई है जो इनके खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्योंकि उनका जाका खुल चुका था। एक कत्ल के मुकाबले में 7 कत्ल, एक नज़म के मुकाबले में 6 कत्ल, और आप उनका फैसल शफकत भट्टी साहब का आप मीडिया पे हुलिया देख सकते हैं। गले में सोने के बड़े बड़े कैंठे, हाथों में कैंठे, मुछें, बंदूकें। किसकी मजाल है जो इनके खिलाफ खड़ा हो सके? लेकिन वो एक चीज भूल गया था, कुदरत। कुदरत में जालिम की रस्सी तो दराज होती है, लेकिन उसको अपने जुल्मों का जवाब देना पड़ता है। जिसका कोई सहारा नहीं होता, स्टेट उसका सहारा होती है। स्टेट, रियासत जो मां है, उस रियासत ने हिफाजत करनी है उन लोगों की जो बेसहारा हैं, उन लोगों की जो लड़ नहीं सकते, उन लोगों की जिनके पास मुकदमा लड़ने जोगे पैसे भी नहीं है। अब ये जो नैरेटिव उनकी तरफ से बनाया गया कि मैं अपने आप को गिरफ्तारी देने के लिए लेके जा रहा हूं, मैं उस नैरेटिव की आपको हकीकत बताता हूं। हुआ ये कि इन कत्लों में, इन 6 कत्लों में फैसल भट्टी और इसके दोनों बेटे इश्तिहारी होके मुल्क से फरार हो चुके हैं। 2 बेटे इसके अभी भी मफरूर हैं। उसके बाद मलेशिया में जाके इसने छुपा हुआ था। मलेशिया से इसने मूवमेंट करके इसकी अगली कोशिश थी कि नेपाल में जाके मैं वहां पे गुम हो जाऊं। चूंकि इसका रेड वारंट सीसीडी जारी करवा चुकी थी, रेड वारंट की वजह से नेपाली इमिग्रेशन ने इसको वहां से कहा कि आप हमारे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते, आप अपने मुल्क में जाएं। अपने मुल्क में जाने के लिए फिर ये उधर बैंकॉक वालों ने भी इसको दाखिला करने से मना कर दिया, जिसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि ये पाकिस्तान वापस आता, क्योंकि पूरी दुनिया ने इस पर अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, लिखे पढ़े बंद। उसके बाद जब इसने वहां से मूवमेंट की, सुलह का एक नाटक भी खेला गया। नाटक किस तरह किया गया? 50 लाख रुपया इलाके के जो बाअसर शख्सियात हैं, उस माफिया के जो थामू हैं, वो बड़ी बड़ी पराडोज में, पिजारोज में और V8 में उस फकीर के घर गए, बंदूकें हाथ में थामी हुई हैं, और उनको कहो कि सुलह कर लो, ये पैसे ले लो। अगर ये नहीं लोगे तो क्यों अपने खानदान के बाकी लोग भी मरवाते हो? ये सुलह की जा रही है बंदूक के जोर पर और पैसे फेंक कर, जिस पर उस फैमिली ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आपने हमें मारना है तो मार दें, हमारा सारा खानदान तो मर चुका है, लेकिन हम मुकदमे की पैरवी से बाज नहीं आएंगे। वो जो बहादुरी का स्टैंड ले लिया, आप देख लें कि ये कम उम्र बच्चा और ये कम उम्र बच्ची, ये उस खानदान के बच्चे हैं जिन्होंने अपना स्टैंड लिया है, और बाकी मीडिया से ये खुद बात करेंगे, ये आपको इस सिलसिले में बताएंगे कि इनकी क्या सूरत हाल है। जब एयरपोर्ट पर उनके आने की खबर मिली तो फैसल शफकत भट्टी का प्रोटोकॉल ये था कि सैकड़ों गाड़ियां मुसल्ला लोगों की उधर मौजूद थी। वहां से लेके सरगोदे तक मुख्तलिफ जगहों पे थड़े लगे हुए थे कि हमने इसको किसी सूरत में भी इंसल्ट नहीं होने देनी कि गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा के इसको कोर्ट में पेश किया जाए। सरगोदा में इनके उसी मुसल्ला जत्थे ने पुलिस पार्टी पर असॉल्ट किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी तौर पे सख्त मुजामत की। हमारे 2 जवान शदीद जख्मी हुए, एक के बाजू में गोली लगी, एक के पाँव में गोली लगी। उस पर ये उनसे लेके छीन के भागे हैं। पूरे जिला सरगोदा में वायरलेस पे अनाउंस किया गया, उनका पीछा किया गया। जब पीछा करने के दौरान क्रॉस फायर में फैसल शफकत भट्टी मारा गया, जिस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। उस मुकदमे के हवाले से बारीकी से हम तफ्तीश कर रहे हैं और उसमें इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। और ये मैसेज है कि पंजाब में सिर्फ कानून का बोलबाला होगा, शूटरिज्म नहीं चलेगी। अब गरीब आदमी, मिस्कीन आदमी, फकीर आदमी, उसकी हिफाजत करना स्टेट की जिम्मेदारी है। तो स्टेट अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएगी। अब वो मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं,
तमाम लोग बाशऊर इस महकमे इस माशरे के फ़र्द हैं। अब आपको लाहौर में मुसल्ला मुंह ढांपे हुए डाले वाले लोग तो नज़र नहीं आते, पंजाब में नज़र तो नहीं आते। शादी और ब्याह पर ऐसे लगता था, असला इस तरह आ जाता था कि जैसे यहाँ पे कुछ जंग छिड़ने वाली है। कानून का नफाज है। अब किसी के ये मजाल नहीं है कि वो अपने असले, गुंडे और नकाबपोश बदमाशों के जरिए गरीबों को दबा सके, मस्कीनों को दबा सके, बिकॉज अब कानून ने अपना रास्ता लिया है। और इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में और देखेंगे। इस वक्त लाहौर की अमन व अमान की सूरत ये है, नेट पर चले जाएं, दुनिया के सेफेस्ट सिटीज़ में लाहौर की एंट्री हो चुकी है। लाहौर का जो क्राइम है वो लंदन और न्यूयॉर्क से भी कम है। ये एक अचीवमेंट, और ये अचीवमेंट CCD, पंजाब पुलिस और सोसाइटी के बामी कोऑर्डिनेशन से हासिल हुई है। थैंक यू वेरी मच।